यूके स्टूडेंट्स और स्पाउस के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा भी, पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जो कि यूके जाने के लिए एस्पिरेंट है। वो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, क्योंकि कनाडा में मैंने एक वीडियो बनाई थी 2023 लास्ट में कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जाने के लिए। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ वीजास ग्रांट हुए, तो यूके भी इस टाइम पे नंबर ऑफ वीजास ग्रांट हो रहे हैं, बट ये लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है इसकी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो बेसिकली मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यूके ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रपोजल जा चुकी है। एक जा चुकी है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को कम करने की 24 मंथ से कम करके 18 मंथ कर दिया जाए, 24 महीने से कम करके 18 मंथ, क्योंकि यूके अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर रहा है। यूके में भी अब काफ़ी रश हो गया। कनाडा के स्टूडेंट्स, जब से कनाडा ने थोड़ा सा अपना वीज़ा ग्रांट किया है, उसके बाद स्टूडेंट्स का ट्रेंड ज़्यादा यूके हो गया है। तो यूके भी अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। पीछे मैंने आपको बताया था 3 कंट्रीज़ में उन्होंने नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका पे स्टूडेंट वीज़ा को बिल्कुल कम कर दिया। वहाँ पर अब वीज़ास देंगे नहीं। उसका कारण कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आके वहाँ पर असाइलम डालते थे, इसीलिए अब उन्होंने उन पर भी स्ट्रिक्टनेस की है। अब बारी आ गई है उनके रूल्स हार्श करने की ओर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूके अब सितंबर इनटेक आपके पास लास्ट इनटेक है, जिसमें आपको 100% वीज़ा सक्सेस रहेगी, लेकिन इसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद यूके अपने रूल्स में बहुत सारी चेंजेस करने जा रहा है। तो ये चेंजेस क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या पार्लियामेंट में पास होता है, क्या नहीं होता, वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन जो प्रपोजल्स गई हैं उसमें उन्होंने स्पाउस के लिए बहुत बड़ा बैरियर लगा दिया है। स्पाउस के लिए उन्होंने कर दिया कि स्पाउस की भी क्वालिफिकेशन कम से कम 12th जरूर होनी चाहिए और वो इंग्लिश बोलना और समझना जानता हो। तो उसमें उन्होंने बोला कि A1 लेवल की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जिसका मतलब कि उसके 4 बैंड के करीब इंग्लिश के होने चाहिए। तो आने वाले टाइम पे स्पाउस को भी इंग्लिश करनी जरूरी हो जाएगी। तीसरा, उन्होंने वर्क परमिट वालों पे नकेल लगाई है कि वर्क परमिट के लिए उन्होंने अपने और हार्श करने जा रहे हैं उसको। तो उसमें भी वो अब कंपनीज को कह रहे हैं कि आप पहले यूके में कैंडिडेट्स फाइंड आउट कीजिए, अगर नहीं होते फिर आप बाहर से बुला सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने पे स्केल को बढ़ा दिया कि अगर इस स्केल के पे आपने जाना है, इस स्केल के लिए बुला रहे हैं, तो आप बाहर से बुला सकते हैं। तो इसलिए अब वर्क परमिट भी वहाँ पर टफ हो गया यूके का लेना। और अब देखिए, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी है जो उनको भी विदाउट आइल्स आने वाले टाइम पे बहुत कम हो जाएगा। यूके यहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए भी वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जरूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। जो यूनिवर्सिटीज़ आज आपको विदाउट आइल्स ले रही हैं, कल को वो नहीं ले पाएंगी। जो MOE बेस पे आज चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स और स्पाउस के लिए, स्पाउस आज भी मास्टर्स विद रिसर्च पे जा रहे हैं तो कल को भी जाएंगे, लेकिन स्पाउस के लिए जो इंग्लिश जरूरी होगी वो जरूरी होगी है। तो आज अगर आप अपना वीज़ा लेके बेस्ट सितंबर इनटेक में चले जाते हैं, तो आप मेरी बात याद रखना। ये वीडियो मैं आज मई के महीने में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सितंबर के बाद जब मर्जी चला लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट इनटेक में जाना कितना डिफ़िकल्ट हो गया, वीज़ा लेना भी कितना डिफ़िकल्ट हो गया। क्योंकि हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन का, हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही कहते हैं आने वाले टाइम पे चीज़ें टफ हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सितंबर इनटेक में आपके जाने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.